आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एसएससी जीडी के फिजिकल क्वालिफाइड होने के बाद मेडिकल में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी इस चीज़ों के बारे में शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा कि वहाँ पर आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, यदि आप फिजिकल क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आपका मेडिकल में नाम शॉर्ट लिस्टेड होगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए अलग अलग हमको कॉल लेटर मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एक ही कॉल लेटर मिलेगा और उस कॉल लेटर के बेस पर आपको मेडिकल और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, जैसे ही आप अपने सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि छोटी सी भी त्रुटि होती है तो आपको वहाँ पे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर कोई भी समय मतलब किसी तरह का आपको छूट मिलने की कोई चांसेस नहीं है। थोड़ा सा भी यदि आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिजिकल में था तो वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर ये वो करके मतलब आप वहाँ से थोड़ा सा क्वालिफाइड हो सकते थे, लेकिन मेडिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आपको कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको होना कंपलसरी है। तो देखिए, आपके 10th के मार्कशीट जिसके बेस पर ये जो वैकेंसी आई है उसका जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है वो 10th है। तो 10th का आपका मार्कशीट, उसकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है वो ये आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में जो भी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे मेंशन किया है, सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन किया, आपने इंटरमीडिएट किया, आपने एमए किया, जो भी आपने मेंशन किया है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे ले जाना है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स के जो नेम हैं 10th में, उसके बाद उनके हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में उनके नेम या उनके फादर या मदर किसी का भी नेम में मिसमैच होता है तो वहाँ पर आपको कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि पिछले बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसकी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो 2019 के कैंडिडेट्स के साथ हुआ वहाँ पर थोड़ा सा भी मिसमैच होता था तो वहाँ पर सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा आपको पहले ही आपको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी समय है बोर्ड ऑफिस में जाइए, वहाँ से अपना हर चीज़ को सुधरवा लीजिए। ये सुधर जाता है, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ती है। आपका सर्टिफिकेट में आपका नाम या अपने फादर का नाम थोड़ा सा भी मिसमैच हो रहा है तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, उसको सुधरवा लीजिए। उसके बाद बात करूँगा, यदि आपने किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन से आपने फॉर्म को चूज किया है, जैसे कि OBC, SC ST या नक्सल डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जैसे कि यदि मैं बात करूं OBC कैंडिडेट्स का, तो OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं SC ST की मैं बात करूं तो सेम प्रोसेस है कि ST ST कैंडिडेट्स के लिए भी वहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास होना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जिस डिस्ट्रिक्ट से मतलब उन्होंने फिल किया है कि मैं इस नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म में नक्सल डिस्ट्रिक्ट दिखाया है और जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो किसी और डिस्ट्रिक्ट का आप बाइक लेकर जाएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि फार्म आपने भरते टाइम कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया था। यदि वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से ही आप अपना जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो वो बनवाइए। ठीक है, उसके बाद EWS कैंडिडेट्स की बात करूँ तो EWS सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जनरली हर स्टेट का जो EWS सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल के क्राइटेरिया से मैच कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको आइडिया नहीं है कि सेंट्रल का EWS कैसे होता है, SC ST सर्टिफिकेट कैसे होता है, OBC कैसे होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जाइए, हर चीज़ को अच्छे से समझिए। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट आपका हो जैसे कि SC ST OBC EWS सब आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। तो ये रही सर्टिफिकेट की बात। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा सा मेडिकल्स के बारे में। तो देखिए, मेडिकल में जैसे आपकी एंट्री होगी, जो नॉर्मल जो चेकअप होता है, सबसे पहले आपके हैंड ऐसे करके दोनों हैंड के बीच में गैप, उसके बाद आपका नी देखा जाएगा, वहाँ पर गैप, आपका ये सारी हड्डी चेक होती है, रीढ़ की भी हड्डी चेक होती है, आपका आँख, यदि आपका ये जो है कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। आपके कान चेकअप हो जाएंगे, मतलब आपकी आँख की जो क्षमता है कितनी है 6/6 मतलब जितनी भी हो वो सब चेक की जाएगी। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके टैटू, यदि आपके बॉडी में कहीं भी टैटू है तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल चांसेस कम है कि जिनके कैंडिडेट्स के बॉडी में टैटू है उनको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि जैसे पिछले बार में हुआ था
कि जो कैंडिडेट्स के बॉडी में टैटू थे तो उनको सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये आर्मी के मेडिकल के जैसा नहीं है, इसमें उतना टफ नहीं जांच होती है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट को री मेडिकल मिलता है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है। री मेडिकल के बाद कैंडिडेट्स मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे फाइनली फिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने तरफ से हर चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।